बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, मेरा नाम है फ़हीम भट्टी और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्यून। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग लिस्ट इन एचटीएमएल। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 5 बेसिकली है डिजाइनिंग वेबसाइट में। तो इसका आज जो लेक्चर नंबर 6 है, इसका टॉपिक है जी क्रिएटिंग लिस्ट इन एचटीएमएल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके टैग्स कैसे यूज करते हैं, और उसको फिर अपने वेब पेज को हम डिस्प्ले कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, आप देख सकते हैं हमारे सामने स्लाइड ओपन हो गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट इन एचटीएमएल। तो हम देखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें लिस्ट बनानी पड़ती है कुछ आइटम्स की। अगर हम एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो हमें लिस्ट बनाना आना चाहिए। और इसको, ये आपका टॉपिक पे है तो इसको साथ साथ आप याद भी करते जाइए ताकि आपकी तैयारी भी होती जाए। ठीक है, तो आपको दोबारा बताता चलूँ, ये कंप्यूटर साइंस एंड आईटी 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है, ठीक है, ये वही सिलेबस है जो कि 2020 में आई है, और जो हम आज पढ़ेंगे क्रिएटिंग लिस्ट इन एचटीएमएल। ठीक है, तो क्रिएटिंग लिस्ट हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो गया जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स यू नीड टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी वेबसाइट जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें हमें लिस्ट बनाना पड़ती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। डेफिनेशन क्या है जी? लिस्ट आर एन आइटम्स रिटन कंसेक्टिवली टिपिकली वन बिलो द अदर। बेसिकली जो लिस्ट होती हैं वो आइटम होती हैं जो एक दूसरे के नीचे लिखी होती हैं। जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये देखिए, तो सब्जेक्ट की हमने लिस्ट बनाई जी। कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बायो है और मैथमेटिक्स। तो ये एक लिस्ट में आ गए हैं, और इसके साथ ये लिस्ट आइकन जिनको हम बुलेट पॉइंट भी कहते हैं, ये भी लगे हुए हैं। ये एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये हमने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई जिसमें हमजा, दाऊद, जिशान, सलीम, अकबर, ये लिस्ट है। और इसके साथ में देख ली 1 2 3 4 5 और 6, जितनी भी हम लंबी लिस्ट बनाना चाहें ये बन जाएगी। तो ये बेसिकली लिस्ट होती है। तो लिस्ट बेसिकली वो आइटम्स होती हैं जो हम कंसेक्टिवली लिखते हैं, एक दूसरे के नीचे लिखते जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये बुक में भी सेम लिखी हुई है, और आप यहाँ पे भी इसी तरह से इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। लिस्ट आर एन आइटम्स रिटन कंसेक्टिवली टिपिकली वन बिलो द अदर्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन के लिस्ट जो होती है वो आइटम्स होती हैं जो कंसेक्टिवली लिखी जाती हैं एक दूसरे के नीचे। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दी कि इस तरह से ये लिस्ट होती है, जैसे कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है और लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है। इसी आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम इस तरह की लिस्ट अपनी वेबसाइट में कैसे बनाते हैं। HTML कोड्स को यूज करते हुए हम इस किस्म की लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो स्टडी व्हाट टाइप्स ऑफ लिस्ट आर अवेलेबल इन HTML, और हम ये भी स्टडी करेंगे कि HTML में कितनी टाइप की लिस्ट होती हैं एंड हाउ टू क्रिएट देम, और इनको हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे देखें जी टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि HTML की कितनी HTML में लिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो लिस्ट की 3 टाइप्स होती हैं। 107 शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आपको आ सकता है, पूछा जा सकता है कि लिस्ट की टाइप्स कितनी है। तो देखें जी, जो इसकी पहली टाइप होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका जो टैग होता है UL, ये साथ में इसका मैंने टैग भी लिख दिया। ठीक है, जो दूसरी टाइप की लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, और इसका जो टैग है OL। नंबर 3 पे डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और उसका जो टैग होता है DL। ठीक है, एक और टाइप होती है लिस्ट की जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट भी हम इसमें करेंगे, लेकिन नेस्टेड लिस्ट बेसिकली इन तीनों लिस्ट का मिक्सचर होता है। आप कोई सी 2 या 3 लिस्ट इकट्ठी अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आप नेस्टेड लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है,
तो ये 3 टाइप्स होती हैं जो आपने पढ़ ली। तो वी विल स्टडी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन दिस लेक्चर। तो हम आज के लेक्चर में इन तीनों टाइप्स जो है लिस्ट की, इनको डिस्कस करेंगे और इनको आपको मैं नोटपैड पे बना के भी दिखाऊंगा और इसको आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो आप इस लेक्चर में मेरे साथ इसी तरह इस वीडियो को आप देखते रहिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको सभी जो HTML की जितनी भी लिस्ट है वो आपको समझ आ जाए। चलें जी, तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम डेफिनेशन लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखें, जैसे कि नाम से ज़ाहिर अनऑर्डर्ड, बेतरतीब, कि इसमें हमारी जो आइटम्स हैं उनकी तरतीब का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखें जिसकी सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ये सेम डेफिनेशन इसी तरह से आपकी बुक में लिखी हुई है जी। कहते इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ लिस्ट आइटम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो ऑर्डर होता है, जो तरतीब होती है लिस्ट आइटम्स की, इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है, इन अदर वर्ड्स शफलिंग ऑफ आइटम्स हैज नो इफेक्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि जो आइटम की जो शफलिंग है, आइटम्स को अगर हम ऊपर नीचे कर दें, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये मैंने एक लिस्ट यहाँ पे एग्जांपल में बनाई हुई है, ये लाहौर, कराची, साहिवाल, कसूर, इस्लाम। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसके साथ ये इस तरह से बुलेटेड पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरह की लिस्ट अगर हम कराची के ऊपर कर दें या साहिवाल के ऊपर कर दें, जिस किसी को भी हम ऊपर नीचे कर दें, तो लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हमने पाकिस्तान के जो सिटीजन की हमने लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने इसी तरह से याद कर लेनी, ये वही बुक वाली डेफिनेशन, लेकिन मैंने थोड़ी सी आसान वर्डिंग में यहाँ पे लिख दी है। तो इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ लिस्ट आइटम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है लिस्ट आइटम का वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। और इन अदर वर्ड्स आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि शफलिंग ऑफ आइटम्स हैज नो इफेक्ट, कि आइटम की अगर आप शफलिंग करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके टैग्स देख लीजिए, इसमें टैग्स कौन कौन से यूज होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में यूएल जो है, ये जो है यूएल इज अ स्टार्टिंग टैग, एंड और यूएल और इसके साथ आपको पता है एंड टैग पे ये स्लैश आती, इज एन एंड टैग, तो इसका एंड टैग होता है। और उसके बाद ईच लिस्ट आइटम्स इज एडेड विद एल आई टैग, और जितनी भी आपने लिस्ट आइटम लिखनी होगी वो एल आई टैग, एल आई फॉर लिस्ट, इस टैग में लिखें एज शोन बिलो। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के सिटीज की मैंने कुछ लिस्ट एक बनाई है। तो ये देखें, सबसे पहले हम यूएल टैग स्टार्ट करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट चूंकि हम बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद अगली लाइन में आके एल आई, क्योंकि हमने जितनी भी आइटम्स लिखनी होती है वो एल आई के अंदर रह के लिखनी होती है, एल आई। और उसके बाद आ गया जी लाहौर, लाहौर के बाद इसको हमने क्या किया जी, एल आई को क्लोज भी करना होता है। फिर एल आई, क्योंकि अगली आइटम हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए फिर एल आई स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग टैग यूज करेंगे कराची, और फिर इसको क्लोज कर दिया एल आई को। और इसी तरह से हमने साहिवाल, कसूर और इस्लामाबाद लिखा, और एंड पे जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने यूएल का टैग भी क्लोज कर दिया, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था। तो ये इसकी आउटपुट अब वेबसाइट पे इस तरह से आपकी शो होगी। ठीक है, तो इसको हम नोटपैड में करके भी देख लेते हैं और अपने वेब ब्राउजर में चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो वेब पेज बना है उस पर भी इस तरह की लिस्ट शो होती है या नहीं। तो चले आइए जी हम अपने नोटपैड पे चलते हैं। ये देखिए मैं अपने नोटपैड पे आ गया हूँ। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को जो समझाया था वो डाटा यहाँ पे मौजूद है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर नहीं सुने वो पिछले लेक्चर भी सुने, ताकि आपको पिछली चीजें जो हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी है, जो हमने फॉन्ट्स पढ़ी है, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है HTML का, वो सारी चीजें आपको समझ आए और आपकी तैयारी भी हो। ठीक है, तो अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे, स्टार्ट करेंगे यूएल टैग, नेक्स्ट लाइन में आएंगे और नेक्स्ट लाइन में आके हम स्टार्ट करेंगे जी एल आई टैग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी लाहौर, पहला जो आइटम है, उसके बाद एल आई को हमने क्लोज भी कर देना होता है। ठीक है, तो ये देखिए एल आई क्लोज हो गया। इसके बाद सेम इसी तरह से आप देख लीजिए, फिर मैं एल आई स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं दूसरी आइटम्स इसमें रखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं उसी तरह से क्लोज भी कर दूंगा। और फिर इसी तरह से एल आई, ठीक है, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे इस्लामाबाद। ठीक है, और फिर इसको हम क्लोज भी कर देंगे एल आई को। ठीक,
और फिर हम कोई और सिटी एक यूज कर लेते हैं यहाँ पे LI, उसके लिए हम फिर टैग स्टार्ट करेंगे क्योंकि जितनी भी आइटम्स आपने लिखनी है उसके लिए LI आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। कसूर लिख लेता हूँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जी मैंने इसको क्लोज कर दिया और एंड पे जब आपकी लिस्ट बन जाएगी सारे और उसके बाद UL जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये हमने इसको क्लोज नहीं किया अभी तक, तो ये एंड पे क्लोज करना होता है। ये देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया जी। अब इसको मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये सेव मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अपने वेब ब्राउजर में जाके देखता हूँ। देखिए वेब ब्राउजर में अभी कुछ शो लिस्ट नहीं हो, लेकिन इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये लिस्ट आ गई वो वाली, ठीक है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और उसके साथ ये बुलेटेड पॉइंट्स ये देखें लगे हुए। जितनी लंबी आप लिस्ट बनाते जाएंगे 8, 10, 15, 20 चाहे 100 आइटम्स आप उस तरह से इसको इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके टैग्स लिखे हुए हैं और फिर इसकी एग्जांपल ये बुक में भी सेम इसी तरह से है। तो आप, लेकिन मैंने आसान वर्डिंग में लिखी हुई है, ध्यान में रखिएगा सेम बुक वाली चीज है लेकिन आसान वर्डिंग में लिखी हुई है। इसी तरह से आप इसको यहाँ से याद भी कर सकते हैं और इसकी जो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है जी? ऑर्डर्ड लिस्ट होती है इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में तरतीब होती है, ठीक है। इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट द ऑर्डर ऑफ अ लिस्ट आइटम इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो लिस्ट आइटम का जो ऑर्डर होता है, जो उसकी तरतीब होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे लफ्जों में ये भी कि शफलिंग ऑफ आइटम हैज एन इफेक्ट। अगर आप इन आइटम को शफल करते हैं तो उसका आपकी लिस्ट पे भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो फर्ज करें कि आपका टीचर एक लिस्ट बना रहा है स्टूडेंट्स की उनके मार्क्स के लिहाज से। तब क्या होगा, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वो फर्स्ट नंबर पे, उससे कम वाला सेकंड नंबर पे, और जिसके उससे कम होंगे वो थर्ड नंबर पर, जिससे उसके कम होंगे वो फोर्थ नंबर पर, और इस तरह स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें तरतीब जो है, बेसिकली ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। तो इन एन, डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए, इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट के ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ लिस्ट, द ऑर्डर ऑफ लिस्ट आइटम्स इज इंपॉर्टेंट। तो जो आइटम्स का जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, शफलिंग ऑफ आइटम्स हैज एन इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। के फर्ज कर लें आपका एक टीचर जो है वो लिस्ट बनाता है स्टूडेंट्स की उनके मार्क्स के लिहाज से। जैसे कि एग्जांपल ये नीचे सबसे पहले ये जो पिक्चर है इसको देख लीजिए, जैसे कि HTML कोड लिखे हुए हैं, ये देखें जी। जैसे कि हमजा है तो ये नंबर 1, दाऊद नंबर 2 और 3 पे मुनीब आ गए। इट्स मीन कि ये इनके नंबर वाइज इनको हमजा फर्स्ट नंबर, इसके मार्क्स ज्यादा थे तो ये नंबर 1 पे आ गया। दाऊद के नंबर कम थे, ये नंबर 2 पे आ गया, और मुनीब के नंबर 3 थे तो ये नंबर 3 पे आ गया, ठीक है। तो ये तरीकाकार आपने यूज करना है। अब इसके टैग्स देख लीजिए। टैग्स इसके OL, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL इज अ स्टार्टिंग टैग एंड OL इसके साथ ये स्लैश लगेगी, इज एन एंड टैग, ठीक है। और उसके बाद ईच लिस्ट आइटम इज एडेड विद LI टैग, और जितनी भी लिस्ट आइटम होगी वो LI टैग से ही हम यूज करते हैं, एज शोन बिलो। एग्जांपल, लिस्ट ऑफ टॉप 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। हम टॉप 3 स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पोजीशन है, जिसकी सेकंड है और जिसकी थर्ड पोजीशन है, उसके हम लिस्ट बना रहे हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो ये देख सकते हैं आप, OL इसका स्टार्टिंग टैग आ गया ये, ठीक है। HTML कोड ये लिखा हुआ OL स्टार्टिंग टैग, और उसके बाद LI हमजा, क्योंकि ये नंबर 1 पे था तो इसको नंबर 1 पे रहना है, ठीक है। और फिर LI हमने क्लोज भी कर दिया। और इसी तरह से अगर आप देखें, दाऊद नंबर 2 पे आ गया तो इसके लिए LI स्टार्टिंग टैग और फिर LI इसका क्लोजिंग टैग, और फिर तीसरे नंबर पे मुनीब आ गया, इस तरह LI स्टार्टिंग टैग और फिर LI इसका क्लोजिंग, और उसके बाद फिर हमने OL जो कि ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की थी उसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं। तो ये इसी तरह से सेम आपकी जो है वेब ब्राउजर में भी शो होगी। तो हम इसको भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। हम अपने नोटपैड पे चलते हैं जी। हम अपने नोटपैड पे गए तो ये लिस्ट तो बनी हुई, उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे OL, ठीक है। OL क्लोज कर दिया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे LI, अपनी लिस्ट आइटम्स, क्या पहला नाम था जी, हमजा, ओके। और फिर इसको हमने LI को क्लोज भी कर दिया, ठीक। और फिर हम अपना जो है LI टैग स्टार्ट करेंगे
اور اس میں آ جائے گا جی داؤد, اور پھر اس کو بھی ہم کلوز کر دیں گے. اوکے, اور پھر تھرڈ نمبر پہ آ گیا جی ایل آئی, ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں چونکہ لسٹ آئٹمس ہیں تو, اور اس میں آ جاتا ہے منیب جو ہم نے لکھا ہوا تھا, اور چونکہ یہی ہم یوز کر رہے ہیں جو میں نے سلائڈ میں بھی لکھا ایل آئی, ہم پھر اس کی کلوز بھی کر دیں. اور اینڈ پہ جو او ایل پھر ہم نے ٹیگ سٹارٹ کیا تھا ہم اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں او ایل ٹیگ سٹارٹ کیا, پھر ایل آئی اس کی لسٹ آئٹم سارے لکھے, اور پھر او ایل کو کلوز کر دیا. اب اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سیو کرنے کے بعد ہم براؤزر میں جاتے ہیں, اور براؤزر میں جا کے اس کو, یہاں پہ بھی کچھ شو نہیں ہو رہا, اس کو ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آگے حمزہ, داؤد اور منیب, اور اس کے ساتھ یہ دیکھ لی 1 2 اور 3 لکھا ہوا. اس کا مطلب یہ کہ یہ آرڈرڈ لسٹ ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ یہ سارا کنسپٹ سمجھ گئے ہوں گے, مجھے زیادہ اس کو بریف کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی. ٹھیک, تو آپ آرڈر لسٹ بھی سمجھ گئے. ٹھیک ہے, تو اس میں آرڈر لسٹ کی ڈیفینیشن میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان این آرڈرڈ لسٹ دی آرڈر آف اے لسٹ آئٹم از امپورٹنٹ. تو یہاں پہ جو ہے ان این آرڈر لسٹ میں کیا ہوتا ہے, دی آرڈر آف اے لسٹ آئٹم از امپورٹنٹ. یہاں پہ لسٹ آئٹم کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس کے پھر ہم نے ٹیگس بھی دیکھے, اور پھر ہم نے اس کی جو ایگزامپل ہے وہ بھی یہاں سے, اور اس کو پھر ہم نے نوٹ پیڈ پہ پرفارم بھی کیا. تو آج کے لیے ہم یہ 2 لسٹ ہی پڑھ لیتے ہیں, ان آرڈرڈ اور آرڈر لسٹ, اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں جو ہماری لسٹ رہ جائیں گی, ڈیفینیشن لسٹ رہ جائے گی, اور جو ہے نیکسٹ وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, کیونکہ یہ ویڈیو پھر اگر ہم ساری ہم ابھی کور کرتے ہیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو یہ دونوں لسٹ سمجھ آ گئی. تو ہم نے آج کیا کیا پڑھا, ہم نے سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا کریٹنگ لسٹ ان HTML, کہ HTML میں لسٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم نے اس کی لسٹ کی ڈیفینیشن پڑھی اور کچھ ایگزامپل یہاں پہ دیکھی. اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف لسٹ, ٹھیک ہے, 3 ٹائپس ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ ان آرڈر لسٹ, آرڈر اور ڈیفینیشن, اس کی 3 اور اس کے ٹیگس دیکھے. پھر ہم نے ان آرڈر لسٹ کو ڈیٹیل سے پڑھا, اور اس کو ہم نے نوٹ پیڈ پہ کر کے بھی دیکھا, اور پھر براؤزر پہ اپنے ویب پیج پہ اس کو ڈسپلے بھی کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم نے آرڈر لسٹ پڑھا, اس کی ڈیفینیشن پڑھی اور اس کے ساری چیزیں پڑھی, اور پھر اس کو ہم نے ڈسپلے کر کے بھی دیکھا اپنے ویب پیج پہ, اور نوٹ پیڈ پہ ہم نے اس کے ٹیگس رائٹ کر کے بھی دیکھے. ٹھیک ہے, تو آخر میں جی نوٹس ہمارے پاس بیٹا اس بکس کے اویلیبل ہیں, آپ ہمارا فیس بک پیج جوائن کریں. ہمارے فیس بک کا نام ہے ماڈرن کمپیوٹر اکیڈمی, اور اس فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں پڑا ہوا, آپ وہاں سے جا کے اس کو فیس بک پیج کو جوائن کر سکتے ہیں, وہاں پہ بہت سارا مٹیریل ہے. ٹھیک ہے, آپ کرنی ہے. اور آخر میں سب سے پہلے جی فار نان اسٹاپ لرننگ, یہ ہمارے چینل کا موٹیو ہے جی, نان اسٹاپ لرننگ. ہمارے چینل کا نام ہے ایجوکیشن ٹیون. ٹھیک ہے, اور میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر فہیم بھٹی. ٹھیک ہے, تو ہمارے اس چینل کو آپ لائک ضرور کریں, اور اس کو شیئر کریں اپنے باقی جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے لرننگ حاصل کرتے رہیں. اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا, کیونکہ بیل آئیکن جب آپ دباتے ہیں تو آپ کو جو میری نئی ویڈیو آتی جاتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا جاتا ہے. تو یہ بیل آئیکن کا فائدہ ہوتا ہے. تو جب سبسکرائب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بیل آئیکن چھوٹا سا لگا ہوگا اس کو آپ نے لازمی کلک کرنا ہے, تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے. جی تھینک یو. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.